सब कुछ मिलता है, लेकिन उससे हम दुनियादारी में आके संतुष्ट नहीं हैं। हमारी चाह दुनिया में दुनियादारी के पदार्थों की रहती है, मांगने की। और जिसके पास कोई चीज़ नहीं होती मांगता है, और जिसके पास होती है उससे मांगता है। जिसके पास नहीं होती उससे कौन मांगेगा? जिस कुएं में पानी नहीं होता उसके पास कौन जाएगा? पता है इसमें पानी नहीं है। तो जब जिसको ये पता हो और उस मांगने में संकोच भी नहीं है, जब इंसान को ज़रूरत है वो मांग लेना चाहिए। जिस जगह से उसको तसल्ली है यहाँ से तुझे मिलेगा, वहाँ से ज़रूर मांग लेना चाहिए। ये देने वाले पर निर्भर करता है, वो देगा या नहीं देगा। परंतु महापुरुषों ने फरमाया है कि मांगना एक बुरी आदत भी है। मांगना इंसान को भिखारी बना देता है, मांगना इंसान को निर्बल बना देता है, मांगना इंसान को डरपोक बनाता है, मांगना इंसान को लाचार बना देता है। और जिसको मांगने की आदत पड़ जाती है वो हमेशा मांगता ही रहता है। इसलिए संतों ने फरमाया कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कि मांगने से तो मरना अच्छा है। क्यों? आदमी जिससे अगर कोई चीज़ लेगा तो मांगेगा, वो दे भी देगा तो उसका कर्जदार हो जाता है। ये दुनिया का नियम है कि जो इंसान जिसको देता है या जिससे लेता है, ये आम व्यवहार है। जो देगा वो वापस भी लेगा, जो देता नहीं है वो लेता भी नहीं है। तो ये देने लेने का सिलसिला जो चलता है वो हमारे कार व्यवहार और दुनिया का लेन देन की चीज़ों से संबंध है। परंतु एक इंसान जो लाचार है, अंधा है, भूख लगती है, उसको ज़रूरत पड़ेगी, मांगेगा। और वो जिससे मांगता है और जिसके पास है, वो अगर उसको देता नहीं है तो वो उस इंसान से भी घटिया है। इंसान मांगने के लिए उसके पास जाता है जिसके पास उसे मिलने की उम्मीद होती है, और जो उम्मीद लेके जाता है उसको अगर नहीं देता है, उसकी उम्मीद टूट जाती है, तो यूँ समझो एक प्रकार का उसको श्राप हो गया कि होते हुए भी उसने उसको इनकार कर दिया। क्यों? कि अगर कोई इंसान किसी के पास जाता है, तुम्हारे कोई भी तुम्हें साधु, सन्यासी, मंगता, भिखारी, कोई भी याचक, याचना करने वाला आपके दर पे आता है, तो वो मांगने नहीं, आपकी इज्जत करने के लिए आता है। अगर उसको मांगने का शौक़ नहीं है, उसको ज़रूरत है, और जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए भी। तुम्हारे पास है, ये कहिए कि इंसान को मांगना अच्छा नहीं लगता है। जो ठीक ठाक इंसान है वो मांगता इंसान मजबूरी में है, तो उनको देख लेना चाहिए मजबूर इंसान है या ठीक है। कही है कि मांगन गए सो मर गए। इज्जतदार आदमी किसी के आगे हाथ थोड़ा फैलाता है, लेकिन जो अगर किसी के आगे हाथ फैलाता है तो समझो लाचार है, ये मजबूर है हाथ फैलाने के लिए। तो कई मांगन गए सो मर गिर, मर के मांगन जा, उससे पहले वो मरे जो होंदे कह देना। इंसान मर के किसी के पास मांगने के लिए जाता है, और होते हुए भी वो इंसान कह देता है ना मेरे पास तो नहीं है, तो उससे पहले भी मरा हुआ है। वो तो मरा हुआ मांगने वाला इसलिए था उसके पास थी नहीं,
और वो इसलिए मरा हुआ, उसके पास होते हुए भी उसने झूठ बोली और उसने कह दिया मेरे पास नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं मालिक उनको वैसा बना भी देता, उसके पास रहता भी नहीं है। इसलिए लेकिन मांगो क्या, ये दुनियादारी की चीज़ें और पदार्थ अगर किसी से मांगते हो, ये तो मैंने कहा दुनिया का कार्य व्यवहार है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है, कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, मेरे से तुम लेते हो, मैं तुमसे लेता हूँ, वो ज़रूरत है इंसान की, आदान प्रदान है वो। क्यों? कपड़ा बुनने वाला कपड़ा देता है, अनाज पैदा करने वाला अनाज देता है। उसको ज़रूरत अनाज की है, उसको कपड़े की, सबको ज़रूरत है हर चीज़ की। सब्जी बेचने वाला सब्जी देता है, या जो भी दूसरी चीज़ है, ये लेना देना संसार का है। परंतु जो मांगने वाली चीज़ है वो सतगुरु से और परमात्मा से अगर मांगते हो तो उसका सही मांगना है कि सतगुरु के पास जाओ तो सतगुरु से सतगुरु को ही मांग लो। सतगुरु से सतगुरु को मांग लेने का मतलब है कि सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। क्योंकि मुख्य रूप से हमें चाहिए भक्ति, और भक्ति का वो भंडार है। जब भंडार को ही हमने मांग लिया तो और चीज़ एक एक दो दो चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं। उसमें प्रेम भी आएगा, दया भी आ जाएगी, शांति भी आ जाएगी, उसमें समानता भी आ जाएगी, धैर्य भी आ जाएगा, सहानुभूति भी आ जाएगी। ये चीज़ें अच्छे गुण हैं, सद्गुण। और सद्गुणों का भंडार सिर्फ सतगुरु है। दुनियादारी के लोगों के पास तो ईर्ष्या मिलेगी, द्वेष मिलेगा, लालच मिलेगा, स्वार्थ मिलेगा। वो लोग स्वार्थ के कारण देंगे। कोई इंसान आपको कुछ देता है तो अपने स्वार्थ के लिए देगा। तुम्हारे से ऐसे फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। लेकिन मांगना सतगुरु से और परमात्मा से है। एक जमींदार आदमी की बात, किसान, एक बार एक राजा घूमता फिरता हुआ शिकार करने के लिए गया था, जंगल में रास्ता खो गया। कहीं दूर दूर तक पानी नहीं मिला उसे। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने को थे। तो जब थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक किसान खेत में काम कर रहा था। किसान जो काम करने वाले वो तो अपना पानी साथ लेके गए थे, पानी उसके पास था। राजा गया उसके पास, सोचा यहाँ पानी मिलेगा, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। लेकिन उसने खरबूजे और तरबूज बो रखे थे। राजा गया, कहने लगा उससे कि भाई मेरे प्राण निकलेंगे, मुझे पानी दे, और खाना भी नहीं खाया, भूखा भी हूँ। सुबह से निकला हूँ लेकिन रास्ता भूल गया। किसान आम जमींदार आदमी था, उससे क्या राजा से सरोकार, उसको पता ही नहीं था कौन है। उसने सोचा कोई राहगीर है ऐसे ही, क्यों, जिनको कोई वास्ता नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, जंगल जंगल, खेत खेत से घर अपना। लेकिन इंसानियत को पहचानते हैं वो लोग। उन्हें क्यों, एक दूसरे की मदद करने के लिए वो अपनी ना परवाह करके भी दूसरे की मदद करते हैं, मजबूरी जानते हैं। इंसानियत से वो प्रेम करने वाले और दया उनके दिल में होती है, सच्चे होते हैं हृदय के, हेरा फेरी उनके पास नहीं। गया खेत में से एक बड़ा सा तरबूज तोड़ के लेके आया, और क्या हुआ, और उस राजा को खिलाया। खाने के बाद उसकी भूख और प्यास दोनों मिट गई। तो एक इंसान को, जिसको मरते हुए को अगर कोई प्राण रक्षा कर दे तो उससे बड़ी चीज़ क्या होगी, जीवनदाता हो गया वो। तो वो बड़ा खुश हुआ राजा, कहने लगा भाई मैं नगरी का राजा हूँ, और जब कभी तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई काम पड़े तो मेरे पास आना। तूने आज मेरे प्राण बचाए, मैं भी तेरे को कुछ ना कुछ इनाम दूंगा, आना तो ठीक है। काफ़ी दिन गुजरे, एक दिन वो खाली था, उसने सोचा आज राजा से ही मिल के आऊँ।
उसने कहा था कि भाई किसी आइए मैं तेरे को जो है कुछ ना कुछ तेरी सहायता करूँगा, तुझे कुछ दूंगा। गया, राजा मुसलमान था, तो उसने जब जाके देखा तो राजा नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज जो पढ़ते हैं घुटने टेक के सिर झुकाते हैं, उसको क्या पता क्या नमाज होती है, क्या पूजा होती है, क्या यह गवन होते हैं, कुछ नहीं पता था उसको। सीधे साधे आदमी होते हैं। गया दरबार में जाके देखा, सामने देखता है तो राजा तो कभी झुकता है, कभी खड़ा होता है, कभी झुकता है नमाज पढ़ते वक्त। वहाँ दरबारियों उसे कहने लगे, भाई क्या हो गया इसको, कौन है ये? बोला राजा। बोला क्या इसके पेट में दर्द है? बोला ना। तो क्यों इतना दुखी क्यों है ये? जब बेवकूफ़ है, तुझे पता नहीं ये अल्लाह ताला की खुदा की नमाज अदा करता है, और बेवकूफ़ तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है या मजाक करता है? बोला नहीं भाई मुझे पता नहीं था। बोला क्या बात? मैं राजा कह के आया था मेरे से मिलने। तो बोला रुक भाई, नमाज अदा करने के बाद तुझे मिलवाएंगे। जब नमाज अदा कर ली तो राजा ने बुलाया उसको, बोला पहचान लिया? बोला हाँ भाई बोलो कैसे आए थे? बोला बस राजा ऐसे ही आ गया था। बोला ऐसे ही? अरे कोई काम था, कैसे मैंने आपको पहचान लिया है, तूने मेरे प्राण रक्षा की थी, बता कोई काम हो तो मैं तेरा काम करूँगा। ना बोला राजा आया था कुछ मांगने के लिए। बोला तो मांग, क्या मांगना है? बोला ना मैं नहीं मांग। बोला क्यों, आप क्या कर रहे थे ये? बोला मैं तो नमाज अदा कर रहा था खुदा की। बोला किस लिए, क्या होता है वो? बोला नमाज अदा ऐसे ही करते हैं कि उस खुदा से मांगते हैं, इतनी लंबी चौड़ी प्रजा है कि मालिक इस प्रजा की देख रेख करने के लिए, उनको ठीक ठाक रखने के लिए आप जो है मुझे इतनी शक्ति देना, कोई गलत काम ना हो, ये ना हो, वो ना हो। बातें गिनाई। बोला जी ठीक है फिर राम राम। बोला मांगा नहीं तूने कुछ भी? मेरा जिससे तूने मांगा था उससे हम भी मांग लें। तू ही मांगता है, तू किसी से मांगता है? तेरे से मैं क्या मांगूंगा? जिसे तू मांगता है उससे मैं भी मांग लूँगा, क्योंकि राजा ने उसको बताया था सारी दुनिया को वो देता है। तो दुनियादारी के लोग क्या देंगे? उससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है। उस सब कुछ देने वाले कोई भूल जाते हैं अपना कर्म कांड के कारण। इसलिए मांगना किस चीज़ का है? मांगो भक्ति मांगो। जब भक्ति मांग लोगे तो सभी चीज़ उसमें आ जाती है। सब की सब चीज़ इंसान की संतुष्टि में है। जितने भी कार्य किए जाते हैं इंसान अपनी खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए करता है, लेकिन संतुष्टि किसी चीज़ में दुनिया के पदार्थ से कभी संतुष्ट नहीं होता। ना धन वाले सुखी हैं, ना संतान वाले सुखी हैं, ना महल मकानों वाले सुखी हैं, ना निर्धन सुखी हैं, ना स्वस्थ है वो आदमी सुखी हैं। सब के सब जिसको भी देखोगे दुनिया में, कोई किसी रूप से, कोई किसी रूप से दुखी है। जिसको भी पूछोगे कोई ना कोई ऊपरी दिखावा कह देंगे, लेकिन कोई ना कोई एक ना एक तकलीफ सबको लगी है। कहीं भी है महापुरुषों ने कि दे धरे का दंड हर सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे। कि शरीर धरने का कारण क्या है? कि शरीर भी किसी का कर्जवान है। ये भी कर्जा है हमारे सिर पर, और उस कर्ज को उतारने के लिए ही हम आए हैं। और वो कर्ज कोई बेटा बन के मांगता है, कोई बहू बन के मांगती है, कोई माँ बन के मांगती है, कोई पिता बन के मांगता है, कोई मामा, रिश्तेदार, नातेदार, दुनियादार, मित्र, सखी, संबंधी बन के हमारे से मांगते हैं, और हम भी उनसे मांगते हैं। वो भी हमारी तरह से कर्जदार हैं। किसी को कुछ तो किसी को कुछ देना लेना पड़ता है इस दुनिया में आके। एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था, और पंडित से लोग पूछने के जाते कि पंडित जी कोई मुहूर्त बताओ, शादी का मुहूर्त बताओ,
मकान बनाना उसका मुहूर्त बताओ, ये काम कब करें, बैठे रहते लोग, सबको बताता वो, और वो उसको सबको ये बातें बताता, लेकिन उसके घरवाले ही उसको गाली दे के बोलते। लोग सुनते। एक दिन आखिर एक आदमी ने पूछ ही लिया, कहने लगे पंडित जी, आप दुनिया को तो मुहूर्त बताते हो कि उस टाइम पे ये करना वो करना, किसी को कहते हो भाई तेरा कर्म का कर्जा ये हो रहा है वो हो रहा है, उतारो उसको। बोला लेकिन आप औरों की ये ज्योतिष देखते हो, आपने अपनी ज्योतिष देखी कभी कि आपकी पत्नी आपको क्यों गालियाँ देती है? बोले हाँ भाई देख रखी है मैंने वो भी। बोला के कारण, कौन सी ऐसी बात है? बोले उसका कारण भाई ये है, पिछले जन्म में ये जो है गधे की योनि में थी मेरी पत्नी, और मैं काग योनि में था। ये हमारा एक जन्म नहीं है, जन्म जन्मांतरों से चलते आ रहे हैं। बोले अच्छा। बोला तो इसके पीठ पर घाव था, तो मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं आके इसकी पीठ पर बैठ जाता और ठूंगे मार मार के इसका मांस खाया करता जिंदगी का, गधे का। तो ये दर्द के मारे उछलती थी, बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन इसके हाथ क्या था, क्या करती है, पूंछ हिला ले ज़्यादा ज़्यादा या उछल कूद के भाग के पीछा छुटा ले, लेकिन मैं पीछा छोड़ता नहीं था। बार बार इसको चोंच मारता था और इसको दर्द होता था। बोला फिर पंडित जी, बोला भाई फिर क्या था कि एक दिन जब मैं सुबह उठा, उठ के मुझे भूख लगी, मैं इधर उधर देखा तो जिस जिस जगह पर ये गधा होता था खड़ा, वहाँ नहीं था। मैंने उड़ारी ली, चारों तरफ देखा तो एक गंगा जी के किनारे में घास चल रहा। मैं भी थक गया था, उड़ते उड़ते इसको तलाश करते करते मुझे गुस्सा आ गया। मैं पीठ पर बैठ के जाके न और बहुत जोर से इसको चोंच मारी। पंडित जी आप काग थे और यो गधा था, और अब आप इंसान की योनि में, वो भी पंडित कैसे बने? बोले उसका कारण ये था, जब मैंने चोंच जोर से मारी तो इसको बहुत दर्द हुआ, तो उछल के पड़ी है, किनारे में घास चल रही थी, मेरी चोंच फंस गई इसकी हड्डी में, और जो ही इसको काफ़ी दर्द हुआ उछल के पड़ी थी, गंगा जी में गिरी। गंगा जी सबको पवित्र करने वाली है। उस पवित्र जल में पड़ने के कारण हमें जो है इंसान का जन्म और ब्राह्मण के घर पैदा हो गए। अब ये मेरी पत्नी बन के आ गई, ये गधी थी, वो गधी गधा जो भी था, और मैं काग था, वो इसका पति बन के आ गया। मैं इसको चोंच मारा करता, अब ये जवान की चोंच रोजाना यूं ही मारती है जब कोई होता है, कभी मुझे गालियाँ देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तो इस संसार में ये दुनियादारी का काम जो है ऐसा है कि हाँ शरीर धरने का ही कारण है, अपना दंड देने के लिए हम यहाँ पूरे आए हैं, और सबको दंड चुकाना पड़ता है। कभी किसी का कसूर कुछ होता ही नहीं, और फिर भी उसको बेचारे को बहुत तकलीफ हो जाती है, और कई सब तरह से बदमाशियाँ करते हैं, फिर उनको कुछ होता नहीं। इंसान सोचने वाला लड़खड़ा जाता है कि देखो मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ तो ये हो रहा है। वो सब कुछ उल्टे सीधे कर्म करता है, वो ठाठ करता है। फिर कहाँ है परमात्मा? वो न्याय क्यों नहीं करता? ये गलत आदमियों को सजा क्यों नहीं देता? भले आदमियों को ही परेशान क्यों करता है? फिर हम उस परमात्मा की रचना में, उसके कामों में भी कमी निकालनी शुरू कर देते हैं। नहीं, कार्ड में शादी वाले में भी एक लिखते हैं बात आजकल, यह देखी हमने, कि नोला के रिश्ते यहाँ तो वैसे ही शादी करते हो, रिश्ते तो नोला वहाँ से दूर से लिखे आते हैं। दूर से लिखने वाले तो नाम लेते हैं, उसका हाथ में ना कलम है, ना स्याही है, ना दवात है, ना कागज है।
लिखता कौन है? उसने तो आज़ाद कर दिया आपको, लेकिन इंसान अपने मर्जी से, इच्छा से काम करता है, और वो इच्छा से जब काम करता है, अच्छे हो जाते हैं तो खुशियाँ मनाता है, दुख तकलीफ हो जाता है तो दोष परमात्मा को लगाता है, लेकिन कर्म अपना नहीं देखता। परमात्मा किसी के काम में दखल नहीं देता। कोई अच्छा करो, बुरा करो, किसी को पाप करो, पुण्य करो, पूजा पाठ करो, चाहे रोजाना कोई कत्ल करो, आज़ाद हो, करो। कर्म करने की तो होगी आपको पूरी स्वतंत्रता, लेकिन कर्म का परिणाम जब होगा, भोगना जब पड़ेगा, फिर शिकायत करोगे। परमात्मा को दोष ना दो कि उसने गलत किया, उसने गलत कुछ नहीं किया। वो तो देखता है तुमने जो किया वो अपना भोग लिया, पिछले जन्म में नहीं भोग पाए वो अब भोग रहे हो। अब जो पूरा नहीं होगा तो आगे भी जन्म लेना पड़ेगा। तो सवाल कर सकते हो, तो किसको पता इस चीज का? संतों ने ये बताया है कि जब इस जीव का जन्म होया, दुनिया में आया, तो इसके लिए ये बात कह दी गई थी कि जिस योनि में जीव जाएगा, इसको ये याद नहीं रहे कि पिछला जन्म क्या था। नंबर 2 बात, जिस योनि में जाएगा उसी योनि में खुश रहे। चाहे गधा बनो, सुअर बनो, कुत्ता बनो, इंसान बनो, चाहे किसी भी योनि में जाए। सांप जैसी योनि गंदी योनि है, गंदी नाली के कीड़े हैं, लेकिन उनको भी तुम मारने का प्रयास करोगे तो बचने का प्रयास करोगे, मरना नहीं चाहता। सुअर जैसे गंदी योनि, गंद खा के पेट भरते हैं, लेकिन उनको भी मारोगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, जबान से तो नहीं बोल पाते, अपनी भाषा में बोलते भी होंगे, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता दुनिया में। क्यों नहीं मरना चाहते? कि वो उस योनि में खुश रहेंगे, वरदान मिला हुआ है। जिसको जो योनि दे दी उसी में खुश। तो बात तो मांगने पर थी। मांगने वाली चीज, दुनिया की चीजें मांगोगे वो मांग खत्म हो जाएगी। क्यों? पदार्थ है, पदार्थ का प्रयोग करोगे चाहे कितना भी ज्यादा हो, वो खत्म होता ही चला जाएगा, उपयोग से खत्म होता है। परंतु परमात्मा से अगर भक्ति मांग दी, उस भक्ति को जितना तुम खर्च करोगे उतना ही बढ़ती जाएगी। हमारे साधु राम नाम धन खेती, हमारे साधु राम नाम धन खेती। इस खेती में बड़ा नफा है, वो क्यों नहीं अगेती, हमारे साधु भाई राम नाम धन खेती। राम नाम धन जो है वो जो खर्चोगे तो बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होता, खत्म नहीं होता, उसका दुष्परिणाम नहीं होता, उसके फल मीठे लगते हैं और वो हमेशा आनंददायक सुखदायक है। तो इंसान अच्छे कर्म करो, पुण्य के कर्म करो, दूसरे की सहायता मदद करो। कभी भी अगर गलत करोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, अपने लिए करते। सीधी सी बात करने को कह देते हैं, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं तैयार से, उसको गिरना पड़ेगा उसमें। तो इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो, किसी से कोई चीज मांग के कर्जदार ना बनो। हम छोटे बच्चे होते थे जब तो समझ में आती नहीं थी बात, लेकिन जैसे दादा दादी बूढ़े बुजुर्ग कहा करते कि अरे नमक नाम बखेर, नमक ना बखेर, अच्छी शिक्षा थी। क्यों क्या हो जाएगा नमक बखेर, न अगले जन्म में तो आँखों से चुगना पड़ेगा। मतलब डर ये था कि नमक आँख में डालोगे तो दर्द होगा। तो नमक कोई चीज़ थोड़ी थी। लेकिन ये चीज़ कब की थी? जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने नमक बनाने का ही जाके आंदोलन किया था कि भाई ये नमक बनाने वाला बंद ये करते हैं, ना बनाओ तुम नमक, कैसे काम चलेगा। तो नमक को भी बहुत अच्छी चीज़ मिलना मुश्किल होता था,
तो कहते उसका मतलब था कि नमक अगर तुम बर्बाद करोगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा। उसको रोकने के लिए डर ये दिखाया गया कि अगले जन्म में, या फिर गौ माता के बारे में कहते थे, अगर कोई गाय को, हम छोटे बच्चे थे मारने को दौड़ते, अरे मारिए ना, मर जाएगी ना, तो इसका पुच्छड़ गड़ में घाल के गंगा जी जाना पड़ेगा। ये डर दिखाए जाते थे। और क्यों कि गाय को माता कहते हैं तो गाय को तो पूजना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। उन कर्मों से बचो, ये निषेध कर्म है, पाप कर्म है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए। अगर हम बुरा कराएंगे तो बुरा भोगने के लिए भी तैयार रहो। लेकिन अगर किसी का अच्छा करते और तुम्हारा कोई बुरा, घबराने की जरूरत नहीं। जो तो को कांटा बोए तू बोवा को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे रवा को है त्रिशूल। ये मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल लेखा है, उसके नियम बड़े तकड़े हैं, सब नियम लिख रखे हैं। टिक मार्क करना पड़े है बस कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। उसका लंबा चौड़ा सिलसिला है। इंसान की तुच्छ बुद्धि ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इंसान समझ जाता है वो अपने जीवन को सुखी जीवन जीता है और आगे के लिए भी अपना काम कर जाता है। उसका जगत और अगत दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सुबह उठते ही मालिक से मांग्या करो, परमात्मा मुझे सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, मेरी बुद्धि अच्छी कर, मुझे ज्ञान विवेक विचार दे, किसी का बुरा ना करूं, जो कुछ हो मैं दूसरे का हित करूं, कोई मेरे से ऐसा काम ना हो कि किसी से पीड़ा हो। समझ गए? जो पर पीड़ा को समझता है वो आदमी ही दयावान है, और पर पीड़ा को नहीं समझता वो आदमी बेपीर है। इसलिए ये काम तो, अगर भक्ति का कोई भी तुम नाम नहीं जानते, तरीका नहीं जानते, पूजा पाठ नहीं जानते, यज्ञ हवन नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ तो जानते हो कि सुबह उठ के दूसरे के लिए नहीं अपने लिए मांग लिया करो। मांगो जरूर मांगा करो, उसके भंडार में कभी नहीं है। तो सब प्रभु के आगे, परमात्मा के आगे रोया करो कि मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, और मेरे आप ही स्वामी हो, मेरे आप ही रक्षक हो, आप ही मेरे समर्थ सब कुछ करने वाले हो, दुखों के हरता हो, सुख के करता हो। मुझे अच्छे विचार सद्बुद्धि दो, बुरे काम मेरे पाप कर्म से बचाओ और नेक कर्म करवाने की मुझे शक्ति दो। ये ऐसा करते करते मालिक तुम्हें एकदम पाक साफ और पवित्र बना देगा और तुम्हारा यही तो कल्याण होगा। सबको राधा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।